आगामी दिनों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है, यानी महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना, यानी शनि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है नवग्रहों में, वो अपनी राशि परिवर्तित करने वाला है। वैसे शनि हर 2.5 वर्ष में अपनी राशि बदलता है, परंतु यहाँ हम बात करेंगे 30 वर्षों की, क्योंकि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ में 30 वर्षों बाद आ रहा है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो है शनि की प्रिय राशि है। वर्तमान में शनि लगभग 2.5 वर्षों से मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और अब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। वैसे शनि की उच्च की राशि जो है वो तुला राशि है और शनि की नीच की राशि जो है वो मेष राशि है। शनि का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका प्रभाव हर खास और आम पर पड़ता है। इंडिविजुअल्स के अलावा बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, डेफिनेटली हम सब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से बंधे हुए हैं। तो जब बड़ा मूवमेंट होता है, बड़ा प्लानिटरी चेंज होता है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसके बदलाव देखे जाते हैं, तो ये जो है हर खास और आम या किसी इंडिविजुअल को भी प्रभावित करता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बात की कि कोरोना काल आया, तो उस कोरोना काल ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, कोई भी उससे बच नहीं पाया। ये जरूर अलग बात है कि किसी को उसके प्रभाव थोड़े कम महसूस हुए और किसी को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। शनि किस व्यक्ति की कुंडली में किस जगह पर बैठा है, कितना मजबूत है, किस नक्षत्र में है, व्यक्ति किस राशि का है, शनि या उस व्यक्ति की अभी कौन सी दशा चल रही है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि शनि के फल किस प्रकार के होंगे। धनु राशि जो है वो 7.5 से मुक्त होगी और मीन राशि जो है उसकी 7.5 अब प्रारंभ होने वाली है। मैं हर बार बताता हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा कि 7.5 का भय जो हर आम और खास पर व्याप्त है, उस बारे में हर व्यक्ति को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 7.5 मतलब एक कोई डरावनी बात नहीं है। 7.5 मतलब सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, या 7.5 का मतलब सिर्फ प्रताड़ना नहीं होता। 7.5 बहुत अच्छे फल भी प्रदान करती है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है कि देश में कई प्रधानमंत्रियों ने अपने 7.5 काल में जो है शपथ ली है और उनका वो समय बड़ा अच्छा गुजरा है। तो 7.5 आपको नीचे से ऊपर भी पहुंचाती है और डेफिनेटली ऊपर से नीचे भी लाती है। आपके जीवन में डाउन ट्रेंड का, डाउनफॉल का या बहुत सारी प्रताड़ना का कारण बनती है। बहुत सारे लोगों के बारे न्यारे भी होते हैं और बहुत सारे लोग जेल तक इस काल के अंदर जाते हैं, बहुत तकलीफें फेस करते हैं। दरअसल शनि जो है वो न्याय का ग्रह है, आपको अपने कर्मों का फल प्रदान करता है। अगर कर्म गलत है तो उनका दंड देता है, कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसका फल देता है, उसके शुभ फल देता है और उसके बदले में आपको बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि शनि की परिस्थितियां कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी सोच कैसी है। आप आम जनजीवन के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए कितने उपलब्ध हैं, कितने सहज रूप से उपलब्ध हैं, इस पर निर्भर करता है आप शनि का फल आपकी कुंडली में या आपको कैसा पड़ेगा। आप अपने घर से निकले, धूप आई, धूप लग रही है, बहुत बारिश हो रही है, आपने अपने आप को बचाने के लिए एक पीपल के या किसी भी वृक्ष का सहारा लिया, थोड़ी देर तक आपने उसके नीचे छांव ली या पानी से बचे और वापस अपने गंतव्य पर निकल गए, या आपके लिए बहुत साधारण घटना हो सकती है। परंतु दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आप पर किसी न किसी का कर्ज चढ़ा है और आपको शेल्टर देने के बदले में किसी व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त हुआ है। उस पेड़ में जितने पेड़ के नीचे जितने पशु आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, या उस पेड़ पर जितने पशु पक्षी रहते हैं, उन सब के बदले में उस पेड़ लगाने वाले को, सींचने वाले को, भले ही उसने कभी भी लगाया, पुण्य फल प्राप्त होता है और बदले में उसको शनि अच्छा फल जो है प्रदान करते हैं। शनि आम जनजीवन के ग्रह जो है वो ग्रह है, इसलिए शनि का मैं बार बार जो है वो बात दोहरा रहा हूं कि शनि न्याय का ग्रह है, न्याय करने का काम करता है। किसको कितना पुण्य मिलना है, किसको कितना पाप मिलना है, शनि पर निर्भर करता है। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी होगी, ये भी शनि कुंडली में कैसा है उस पर निर्भर करता है।
है। बिना मजबूत शनि के बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि शनि जो है कर्ज का भी कारक ग्रह है। आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है और आप कर्ज बहुत सारा लेकर के व्यापार करने के शौकीन हैं या बहुत कर्ज लेते हैं। हमारे आसपास सोसाइटी में बहुत सारे लोग दिखेंगे, वो शौक होता है कर्ज लेना, दूसरे लोगों से पैसा लेना, उन्हें रुला रुला कर पैसा देना और उस पैसे का उपयोग करके अपना व्यापार बढ़ाना। एक बार में शनि न्याय करके इन लोगों का हिसाब बराबर कर देता है। अगर कुंडली में शनि किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप हमेशा कर्ज पर नियंत्रण रखें। जैसे ही आप कर्ज लेते हैं आपका शनि कमजोर फल देने लगता है। आपकी कुंडली में छठा भाव एकदम से एक्टिव होता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है और उस छठे भाव के कारक ग्रह है शनि। जैसे ही कर्ज लिया या किसी से कर्ज लिया, उसको रुलाना चालू किया, प्रताड़ित करना चालू किया, तो पूरी कैलकुलेशन लाइन लेंथ बिगड़ती है, शनि के खराब फल चालू हो जाते हैं। हालांकि इन सब बातों पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक बार में सारी बातें नहीं की जा सकती, इसलिए अलग थोड़ी थोड़ी बातें सब में करेंगे। यहां अभी हम बात करने जा रहे हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि से शनि का जो ये भ्रमण होगा, पांचवा भ्रमण होगा। शनि यानी पांचवें भाव में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव होता है पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का। तो पांचवें भाव में जब शनि अपनी ही राशि में और अपनी प्रिय राशि में भ्रमण करेंगे तो पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी होना तय है। अमूमन पांचवें स्थान में शनि का भ्रमण बहुत लाभदायक नहीं होता, परंतु यहां पर पांचवा स्थान है और कुंभ राशि लाभ देने वाली राशि है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भाव है। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होना तय है। अर्थात इसके पहले जो आपने कार्य किया है, जो कर्म किया है, उसके फल आपको पंचम भाव के भ्रमण के दौरान प्राप्त होंगे। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परंतु सम्मान लेने के पहले आपको सम्मान देना होगा। यहाँ रेमेडी इन्वॉल्व है। अगर आप दूसरों के लिए झुक रहे हैं, दूसरों के लिए सम्मान दे रहे हैं, दूसरों को सम्मान सूचक शब्दों से जो है बात कर रहे हैं, तो आपको शनि का फल बहुत अच्छा मिलेगा और आपको शनि बहुत अच्छा सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पांचवा भाव संतान का भी भाव है। आपके संतान के सुख में वृद्धि होगी, उससे सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों की संतान नहीं है उनके घर में खुशियां आएगी और उन्हें संतान उत्पत्ति का सुख जो है प्राप्त होने वाला है। शनि की पांचवें भाव से दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी, परंतु ये ध्यान रखें कि वो जो पांचवा भाव से सातवां भाव का कनेक्शन है, वो दृष्टि जो है शनि की नीच राशि पर पड़ रही है, मेष राशि पर पड़ रही है। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। किसी प्रकार से ऐसी संभावनाएं निर्मित हो सकती है कि पंचम भाव के फल तो शुभ मिले, परंतु सप्तम भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा, तकलीफें, परेशानियां, ऑब्स्ट्रक्शन फेस करनी पड़े। यानी अगर किसी व्यक्ति की विवाह की बात चल रही है, विवाह करना चाहता है, घर परिवार में विवाह की बात चल रही है और वो व्यक्ति जो है तुला राशि का है, तो यहाँ पर स्थितियाँ विपरीत हो सकती है। पिछले वीडियो की तरह बीच में 1 मिनट में टॉपिक चेंज करके आपको बताऊं कि तुला राशि मतलब जिन लोगों के लग्न में तुला राशि है, तुला लग्न हम जिसको कहते हैं। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो इसे तुला राशि ही समझें, जहां पर चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, तुला राशि हुई। परंतु लग्न भाव जो कुंडली का पहला भाव होता है, वहां पर अगर तुला राशि है 7 यानी 7 नंबर लिखा है, तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं। उससे आपके ये प्रेडिक्शंस बहुत सटीक बैठेंगे। तुला राशि से अगर आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे तो भी बहुत सटीक बैठेंगे, वो प्रेडिक्शंस मैच होंगे, परंतु फिर भी लगभग मान करके चले 40 to 50%। परंतु तुला लग्न से आप मैच करेंगे तो ये प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी तरह से मैच होंगे। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती, परेशानी आ सकती है। विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में कुछ अवरोध आ सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। अब शनि चूंकि 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में चल रहा है, उसके ठीक सामने है 5 नंबर की राशि जो तुला लग्न वालों के लिए 11वां भाव होगा। कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी प्रकार के अवरोध मित्रता में आ सकते हैं। मित्रों के साथ जो किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, कुछ परेशानी आ सकती है। कुछ मित्रों के साथ डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। जिन लोगों की साझेदारी है, साझेदारी वाले जो लोग होते हैं वो भी आपके एक प्रकार से मित्र हुए, एसोसिएट्स हुए, तो उनके साथ भी किसी प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। साझेदारी ब्रेक हो सकती है। उनके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी बना करके रखें, परंतु फिर भी जो रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति होना तय है। भूमि भवन संबंधी जो मामले हैं वो निपटेंगे। और जो लोग स्पेशली
ऐसे सेक्टर सरकारी नौकरी में है या ऐसे सेक्टर में जो शासकीय या अर्धशासकीय डिपार्टमेंट्स हैं, या ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं जो शासकीय तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ी सी यहाँ पर परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती है, परंतु अल्टीमेटली रिजल्ट उनके फेवर में होगा, किसी प्रकार की दिक्कतें उन्हें नहीं आएंगी। शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो यहाँ से पड़ेगी तुला लग्न वालों के दूसरे भाव पर। दूसरा भाव है वृश्चिक राशि का भाव। यहां पर किसी न किसी प्रकार का बदलाव दिखता है। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है, जिसका संबंध जो है वो बदलाव से है। लाइफ का एक एरिया बंद होना, दूसरा एरिया चालू होना, डाइवर्जन हम जिसको कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र, कुटुंब का क्षेत्र जो है, वहां पर किसी प्रकार का बदलाव आपको जो है फेस करना पड़े। ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो परिवार के साथ किसी प्रकार का अलगाव या डिस्प्यूट महसूस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, तो अपना जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से निकल करके बाहर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जैसे किसी का व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया तो वो परिवार में रह रहा है, यहाँ से निकल के बाहर चला जाए। तुला लग्न वालों की बात कर रहा हूँ। परिवार में रहने पर नौकरी ही कहीं और चली गई, तो उन्हें पता चल रहा है विदेश जाना पड़ा, तो वो विदेश चले गए। अब 5वें भाव में शनि है, तो सम्मान की भी प्राप्ति हुई या प्रमोशन हुआ, आपको कहीं डिस्टेंस प्लेस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के आपने दूसरी जगह रहने लगे, तो आप फैमिली से न्यूक्लियर भी हुए। परिवार में किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें, परेशानियां, डिस्प्यूट जिसके चलते या कोई नेगेटिव ऐसी घटना बने जिसके चलते आपको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़े, ऐसी भी परिस्थितियां जो है निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के शनि की यहाँ 3 दृष्टियां होती है। 5वें भाव से भ्रमण करते हुए 7वें भाव, 7वीं दृष्टि 11वां भाव और 10वीं दृष्टि जो है दूसरा भाव। तो तीनों के फल कुछ इस प्रकार से रहेंगे। उपाय के तौर पर, रेमेडी के तौर पर मैंने जैसे कहा, दूसरों को सम्मान देना, छोटे बच्चों बच्चियों जो अनाथ आश्रम में रह रहे हों, जरूरतमंद हों, उनके लिए किसी प्रकार से कुछ कार्य करना। जिन लोगों ने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें किसी भी तरीके से रिवार्ड करना, सम्मानित करना, उन्हें जोड़ करके रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। कुटुंब की जिम्मेदारियां आ सकती है। हमारे कुटुंब में कोई ऐसे लोग हों जो कमजोर हो, परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में, उनको साथ लेकर के चलना। ऐसी स्थितियां हो सकती है कि कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो, कुछ परेशानियां आए, परंतु उनको इग्नोर करके परिस्थितियों को जोड़े रखना, यही यहां पर शनि की रेमेडी है। वृश्चिक राशि 4थे भाव से शनि का भ्रमण जो है एक अच्छा भ्रमण होगा। भूमि, भवन, संतान, परिवार, माता पिता से संबंधित सारे कार्य निपटाएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही है उस प्रॉपर्टी को बेचने की स्थितियां बनेंगी। नया वाहन लेना चाहते हैं, पुराना वाहन बेचना चाहते हैं, ऐसी किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो अटका हुआ है, वो सारा कार्य शनि की कृपा से निपटने वाला है। माता तुल्य स्त्रियां, इन सब का बहुत ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पे कुछ थोड़े से टेंशन्स आ सकते हैं, बॉसेस के साथ डिस्प्यूट्स, कोवर्कर्स के साथ कुछ किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स, प्रोफेशनल कुछ सेटबैक्स आपको फेस करने पड़े, ऐसी कुछ दिक्कतें, ऐसी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उसमें अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, परंतु एनर्जी का जो उपयोग है वो घर और वर्क प्लेस, इन दोनों पर बराबरी की तरीके से चलता रहेगा और आप अपनी भूमिका दोनों तरफ अच्छी तरह से निभाते रहेंगे। कुछ अवरोध वर्क प्लेस पे दिखते हैं, कुछ आ सकते हैं, बॉसेस के साथ विशेष करके डिस्प्यूट हो, या हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, परंतु सारी चीजें अंततः ओवरऑल आपके पक्ष में होंगी। ये हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगली जो दृष्टि है शनि की, वो पड़ेगी 6ठे भाव पर। देखिए, 6ठे भाव का जागृत होना कभी भी अच्छा नहीं है, एक्टिव होना। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि शत्रुओं को पैदा भी करेगी, शत्रुओं का नाश भी करेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में से निजात भी मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा भी करेगी। कर्ज का भुगतान भी होगा, कर्ज की बढ़ोतरी भी होगी, पेनल्टीज भी लग सकती हैं, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। देखिए, शत्रु होगा तो ही निपटेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेगी। ऋण लेना चाह रहे हैं, लेंगे, परंतु उस ऋण को चुकाने में दिक्कतें आएंगी। बिना बात के कुछ आपको ऋण लेना पड़ जाए। शौक में आप सोचें कि व्यापार चालू करते हैं, चलो ऋण जो है बड़ी आसानी से मिल रहा है, आपने ले लिया, लेने में दिक्कतें आने लगी। तो
सोच समझ करके जीवन के यहाँ आपको बहुत सारे निर्णय लेने हैं। मामा पक्ष यानी माँ के भाई, वहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ परेशानी आ सकती है, किसी प्रकार के उन लोगों के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। वो क्षेत्र, उन लोगों के साथ संबंधों को बना करके रखना, उनकी मदद करना, उनको अपने साथ जोड़े रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने वाली है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ती है यानी आपके शरीर पर पड़ती है, चूंकि शरीर का कारक ग्रह सूर्य है जो कि शनि का शत्रु है, तो पहले भी मैंने कहा है आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आप आलसी होते हैं, आपके एक्शंस स्लो होते हैं। शनि यानी शनै शनै, तो आपके एक्शंस स्लो होते हैं। अब एक्शन स्लो होने में, आलसी बनने में, काम ठीक से नहीं कर पाने में, आज का काम कल पर टालने में पैसों का भी नुकसान होता है, स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं हम नकारात्मकता से भी जूझते हैं। छठे भाव की दृष्टि एक नई परेशानी पैदा कर ही रही है, जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है, इधर दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। बहुत आवश्यक है आप सोच समझ करके जीवन के फैसले लें, किसी भी रूप में अपने को नकारात्मक विचारधारा से न जूझने दें। किसी भी प्रकार की आपको बैड हैबिट है, गलत आदत है, तो उससे बच के रहें। स्मोक करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, या जो भी करते हैं, तो बुरी आदत से अपने आप को बचाएं। शुरू में शराब पीती है इंसान को, उसके बाद इंसान शराब पीता है, बाद में जो है शराब इंसान को पीती है। पहले जो है इंसान सिगरेट पीता है, उसके बाद सिगरेट जो है इंसान को पीती है। नियंत्रण रखें अपने आप पर, आलस्य से बचें। तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। कर्ज नहीं लेना है, लिया हुआ है कोशिश करें चुका दे, थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, आप कर्ज चुका देंगे। अगर आपके ऊपर कर्ज नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से फास्ट मूव करेगी, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये थी वृश्चिक राशि, यही आपकी रेमेडी। आपको कर्ज नहीं लेना है, आपको कर्ज चुका देना है, आपको रोज मेहनत करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होगी। टाइम पर उठना है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। शनि की सबसे परफेक्ट रेमेडी, अनुशासित रहें। आप अनुशासित हैं, आपका शनि परफेक्ट रिजल्ट देगा। आप सोसाइटी के हित में काम कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट में काम कर रहे हैं, शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शनि वायु तत्व का ग्रह है। शनि जो है मृत्यु पर भी नियंत्रण रखता है, इसलिए शनि का संबंध ऑक्सीजन से, प्राणवायु से। पेड़ लगाते रहे, पौधे लगाते रहे, भूमि संवर्धन का काम, संरक्षण का काम करते रहे, शनि के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। खेतीहर लोग जो हैं, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उनसे आप जुड़े रहें और आप जमीन से जुड़े रहें। जमीन से जुड़े मतलब डाउन टू अर्थ रहें। हो सकता है आपके पास हवाई जहाज हो, खुद का अपना हवाई जहाज से आप उड़ते हो, पर बहुत बड़ी कार में आप चलते हो, पर जो नीचे बैठने वाला व्यक्ति है, निचले तबके का व्यक्ति है, उसके साथ अपना जुड़ाव, अपना कनेक्शन मत खत्म करें, तो आपको शनि बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। अगला धनु लग्न या धनु राशि, 9 नंबर की राशि है। तीसरे भाव में शनि का भ्रमण होगा। तीसरा भाव इन एक्शंस, अमूमन सबसे कम बात करने वाला या डिस्कस किया जाने वाला भाव होता है तीसरा भाव। सब लोग भाग्य भाव की बात करते हैं, चौथे भाव की करते हैं, लग्न की करते हैं, 5वें की करते हैं, 7वें की करते हैं कि भाई विवाह कब होगा, घर कब बनेगा, भाग्य, विदेश कब जाऊंगा, व्यापार व्यवसाय करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा। तीसरे भाव की कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता। तीसरा भाव होता है एक्शंस का, किसी कार्य की शुरुआत का। कोई कार्य की शुरुआत कैसे होगी, आपके प्रेजेंटेशन का, आप जब किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपका इंप्रेशन उस पर कैसे पड़ रहा है, ये तीसरा भाव डिसाइड कर रहा है। कैसे आप उससे हाथ मिला रहे हैं, कैसे आप मिल रहे हैं, कैसे आप लेखन की शुरुआत कर रहे हैं, जब आप वीडियो बना रहे हैं तो कैसे आप वीडियो बना रहे हैं, कैसे आप मुलाकातें कर रहे हैं, कैसे आप गाना गा रहे हैं, कैसे आप डांस कर रहे हैं। बिना तीसरे भाव के कोई आदमी कलाकार बन ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति कलाकार ही नहीं बन सकता। ये भाव ही आपको हिम्मत देता है, जागृति देता है, एग्रेशन देता है, हिचक को खत्म करता है। थर्ड भाव, तीसरा स्थान, पराक्रम भाव, यात्राओं का भाव। अनलेस यू स्टार्ट, आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी शुरू ही नहीं होगी। तो शुरू नहीं होगी तो उसका फायदा, उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट। किसी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सच बात कही है कि कोई भी जीवन में रिस्क जो होती है सबसे बड़ी, वो ये होती है कि आपने जीवन में कोई रिस्क नहीं ली।
तो ये रिस्क लेने की कैपेसिटी का भाव है। वॉरियर्स की कुंडली में, लड़ाकों की कुंडली में, जो फाइटर्स होते हैं उनकी कुंडली में सबसे मजबूत भाव तीसरा भाव होता है और वहां शनि आने वाला है। शनि कार्य की शुरुआत भी कराएगा। डीप थिंकिंग का ग्रह है शनि, तो सोच समझ करके निर्णय लेने का भी भाव हो गया। शनि का संबंध यात्राओं से भी है, तो आपकी जर्नीज भी हो गई। शनि का तीसरे भाव का संबंध हमारे अधीनस्थ लोगों से है, छोटे भाई बहन हुए या छोटे कर्मचारी हुए, तो शनि भी उन्हीं का प्लैनेट है, तो तीसरे भाव में उसकी इक्वेशन बहुत अच्छी बनने वाली है। अर्थात यात्राएं, जर्नीज, छोटे उनके साथ जुड़ाव, छोटे भाई बहनों से जुड़ाव, उनसे बेनिफिट्स। नवा स्थान भी लंबी दूरी की यात्राओं का है, धार्मिक यात्राओं का है। तीसरे और नौवें भाव के बीच एक कनेक्शन बहुत अच्छा है। तीसरा भाव किसी भी काम की शुरुआत का भाव है और नवा भाव किसी भी काम के रिजल्ट का भाव है, इसीलिए उसे हम भाग्य भाव कहते हैं। तो नवे का होना भी जरूरी है और तीसरे का मजबूत होना भी जरूरी है। तो थर्ड एंड नाइन्थ का जो लिंक है, ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस ही आपकी जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। कौन सा काम कब, कैसे, क्यों शुरू किया ही डिसाइड करता है कि कोई काम का प्रतिफल आपको कैसे मिला। तो शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। वैसे भी आम कुंडली में अगर तीसरे स्थान में शनि है तो बहुत अच्छे फल शनि देता है। नवे से भी आपको, चूंकि 9th हाउस जो है वो लॉ, जस्टिस, कर्मा, धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, रिलीजियस जर्नीज, उनका भाव है। तो थर्ड हाउस का जो शनि है वो नवे भाव के भी फल बहुत अच्छे प्रदान करने वाला है। हालांकि पिता, अधिकारी वर्ग, इनके साथ रिश्ते कमजोर होंगे, नीचे के साथ तबके के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, ऊपर वालों के साथ रिश्ते कुछ कमजोर होने वाले हैं। अड़चने आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, परंतु थर्ड हाउस यानी आपकी शुरुआत, आपके एक्शंस, आपकी एक्टिविटीज, वो जो अवरोध हैं उनको खत्म करने में और शनि का शुभ प्रभाव आपको मदद भी करेंगे। अगली जो दृष्टि है तीसरे स्थान से वो शनि की पड़ती है 12वें स्थान पर, 12th हाउस। जब शनि छठे स्थान में होता है, तब भी मैंने कहा था कि शनि जब छठे में होगा तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर भी शनि की जो दृष्टि है वो कुदृष्टि होगी, खराब दृष्टि होगी। तो खराब दृष्टि मतलब 12वें भाव के खराब फलों को समाप्त कर दिया जाएगा शनि के द्वारा। 12वां भाव यानी रोग, ऋण, शत्रुओं, 12वां भाव यानी लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का भाव। तो तीसरा शनि दृष्टि 12वें पर यानी लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का लॉस। स्लीप्स में डिस्टर्बेंसेस आते हैं, नींद में डिस्टर्बेंसेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, काम की अधिकता रहेगी, परेशानी रहेगी, क्योंकि जब आप लंबी यात्राएं करते हैं तो हो सकता है नाइट जर्नीज भी करें। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कोई काम की यात्रा शुरू करें तो बहुत देर रात तक काम करें। जर्नी का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है। तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है 5वें भाव पर। यहां संतान पक्ष से दिक्कतें होंगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान में कुछ देरी हो सकती है। आपने बहुत पढ़ाई करी, कुछ आपको अवार्ड मिलने वाला था, उसमें देरी हो सकती है, पर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट पूरा होगा। सम्मान मिलने में देरी हो सकती है, क्रेडिट्स मिलने में देरी हो सकती है थोड़ी सी, पर रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि तीसरे भाव से अब अल्टीमेटली रिजल्ट पूरे मिलना है। तो रिजल्ट में यहां देरी की हम बातें कर रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव जो है वो हम ऑलरेडी कमजोर कर चुके हैं। तीसरे की दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तीनों ही के फल लगभग बहुत अच्छे मिलेंगे। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, वायु विकार उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि है। संतान के साथ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, संतान दूर जा सकती है, पढ़ने के लिए विदेश चली गई। डिस्प्यूट्स का मतलब यही नहीं होता है कि विवाद हो। संतान पक्ष, संतान को कोई अच्छी सफलता मिली, उसकी नौकरी विदेश में लग गई, संतान का कोई व्यापार व्यवसाय है वो दूर निकल गई। हाँ, एक पक्ष ये हो सकता है कि जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें संतान प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु अंततः मजबूत प्रयास, शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि और आपकी रेमेडीज क्या हुई? आपको हमेशा जमीन से जुड़े रहना है, आपको नियम के अनुसार चलना है, आपको अनुशासित रहना है। 9वें भाव पर जब दृष्टि है तो आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा करना है। शनि की अगर आपको थर्ड ट्रांजिट के परफेक्ट फल लेने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका आप तीर्थाटन करते रहें।
अगर आपने यात्राएं शुभ की तो आपको दूसरी सारी यात्राओं के भी बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले चले जाएं किसी धार्मिक स्थल पर, घर से निकले, घर के पास में जो मंदिर है वहां गए, हनुमान जी के दर्शन किए, नारियल फोड़ा, प्रार्थना की, आपके सारे नेगेटिविटीज खत्म। पांचवा भाव किस चीज का होता है? उस पर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, पूर्व पुण्य का, पास्ट लाइफ से आप क्या लेकर के आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कतें हैं तो ईश्वर की कृपा से वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। नवा भाव भी आपने एक्टिव कर लिया धार्मिक यात्रा करके या मंदिर दर्शन करके, अब आपके जो अवरोध हैं वो सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। घर से निकले, कहीं भी जाना है, सबसे पहले आप निकटस्थ जो भी मंदिर है, जो भी सिद्ध मंदिर है, जो भी आपके इष्ट है, आपके गुरु हैं, उनके दर्शन कर लें। कुछ भी नहीं है तो घर के पास में जो पहला पीपल का वृक्ष हो उसके पास जाए, 5 मिनट पीपल के नीचे बैठे। पीपल के वृक्ष में एक बहुत गजब ताकत होती है कि वो ऑरा क्लिंजिंग करता है। आपके जो नकारात्मकता है शरीर की, नकारात्मक ऑरा जो है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप निकले। और कुछ नहीं कर सकते हैं, घर पे ही बैठे शांति से निकलने के पहले ध्यान करें, 5 मिनट तेजी से ऊपर नीचे सांस लें, गहरी सांस लें, ताकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बाहर निकल जाएं, आप निकल जाएं, आपकी ऑरा क्लिंजिंग हो गई, बहुत अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। ये 3rd हाउस रेमेडी हुई। कर्ज से मैं आपको कह चुका हूं कि बचें, वाणी संयम रखें, छोटे को छोटेपन का एहसास न होने दें, जितनी दूसरों की मदद कर सकते हैं उतनी करें। आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि उसका उपभोग आप अकेले करें, ज्ञान हो, धन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, जो भी है वो आपके पास इसलिए है कि आप उसको शेयर कर सकें। शनि शेयरिंग का प्लैनेट है, जब आप शेयर करेंगे सबके साथ, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, तो उनमें और बढ़ोतरी होगी, उनमें वृद्धि होगी। और डेफिनेटली सैटर्न के तीनों ही लग्नों को, तुला को, वृश्चिक को और धनु को, बहुत अच्छे फलों की जो है वो प्राप्ति होगी। अगले वीडियो पे हम अगली 3 राशियों पर बात करेंगे, वो होंगी मकर राशि, कुंभ राशि और उसके बाद मीन राशि। थैंक यू।